सॉरी भैया। कहाँ जाएगी? जितनी तेजी से भगेगी उतनी तेजी से थप्पड़ पड़ेंगे। लोगों की मदद मांगेगी, लोगों को भी बना दूंगा मैं इससे पहले। चल 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 भाग। अरे खड़े खड़े देख क्या रहे हो? जाकर बचाओ अपनी बहन को। अरे वो आदमी सरेआम तुम्हारी बहन को पीट रहा है, ऐसे जालिमों की तरह पीट रहा है वो। जाकर बचाओ अपनी बहन को। क्यों बचाऊं? क्यों बचाऊं मैं उसको? उसी आदमी के लिए वो हम सबको छोड़ के भागी थी ना, अपने माँ बाप अपने भाई की इज्जत दांव पे रखकर। तो आज जब वो मुसीबत में है तो अपनी वजह से, ये उसके अपने कर्म है और उसको ये झेलना पड़ेगा। उसने ये ज़िंदगी चूज़ करी है, तो मैं उसे बचाने वाला कोई नहीं होता। अपने आप को खुद बचाएगी वो। कहाँ भगेगी? हैं, भागने की बड़ी आदत पड़ गई है तुझे। पहले घर वालों को छोड़ के मेरे साथ भग गई, अब मुझे छोड़ के किसके साथ भगेगी? कौन सा खसम बना रखा है तूने? विभोर मानती हूँ उसने गलती करी है, लेकिन वो तुम्हारा खून है, बचपन से तुम्हारे साथ पली बड़ी है। अरे अपने सगी बहन को कोई ऐसे सरेआम पिटते हुए कैसे देख सकता है विभोर? प्लीज जाओ उसे बचाओ। किस हक से उसको जाकर बचाऊं? जब उसने समय रहते हमारी बात नहीं मानी थी, हम उसको समझा रहे थे कि इस तरह से भाग के शादी मत कर, लड़का कैसा है ये देख ले। जब उसने हमारी बात ही नहीं मानी, तो आज किस हक से जाऊं उसको बचाने के लिए? और अगर आज भी उसने मेरी बेइज्जती करा दी, तो बोला कि ये मेरे और मेरे पति के बीच का मैटर है, आप कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? फिर मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। आप जैसा बोलते हैं मैं वैसा ही करती हूँ। आप मुझे इतना परेशान क्यों करते हैं? परेशान? तो घर चल, तेरे को बेल्टों से जो मारूंगा ना, तो तेरे को सूतूंगा। तुझे याद है कि तो बालों से पकड़ के घसीटता हुआ लेकर जाऊंगा आज। तू तो गई बेटे। मैं एक बार अपनी बेइज्जती करा चुका हूँ लता, अब मैं बार बार अपनी बेइज्जती नहीं करा सकता। छोड़ दो उसे उसके हाल पर, चलते हैं। अरे सुनो, मानती हूँ उसने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है, तुम्हें हर्ट किया है, लेकिन इज्जत से बड़ी इंसानियत होती है विभोर। एटलीस्ट जाके अपनी बहन को बचाओ, और अपनी नासी कम से कम अपनी राखी की तो लाज रखो, जो हर रक्षाबंधन पे वो तुम्हें बांधती थी तुम्हारी कलाई पे। और अगर तुम नहीं जा रहे हो ना, तो मैं जा रही हूँ उसे बचाने। खड़े रहो तुम यहीं पे। चल, नहीं चलेगी? कौन है तू? भाई हूं मैं इसका, और दोबारा अगर तूने मेरी बहन पर हाथ उठाया ना, तो तुझे जान से मार दूंगा। अरे कोई नहीं है इसका भाई, ना माँ बाप मर गए सब। ये मेरी है, सिर्फ मेरी। राइंदा हाथ मत लगा दियो मेरे, बता रहा हूँ। इसका भाई भी है, इसके माँ बाप भी हैं, और इसका भरा पूरा परिवार है। और सिर्फ तेरे लिए ये अपने परिवार को छोड़कर भागी थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तेरे जैसा दरिंदा इस पर हाथ उठाएगा और इसका भाई चुपचाप खड़ा रहेगा। चुप रही हो, मुझे अपनी बहन से बात करने दे। तो भाई है इसका, तो साले साहब अपनी औकात में रहो। जीजा की इज्जत करनी नहीं आती क्या? या समझाऊं कैसे होती है जीजा की इज्जत? दोबारा हाथ उठना जाए, समझा दूंगा अच्छे तरीके से फिर। ऐसे। और अब अगर तू हमारे बीच में बोला ना, तो ये थप्पड़ रुकेंगे नहीं। चुपचाप खड़ा रह। बहन ये पसंद थी तेरी, जिसके लिए तूने अपने माँ बाप अपने भाई को छोड़ दिया था। तुझे कितना समझाया था कि सोच समझ के शादी का डिसीजन लियो। इसलिए कहते हैं कि माँ बाप की बात भी सुन लेनी चाहिए, लेकिन नहीं, तुम लड़कियों को ऐसा लगता है कि तुम्हारे माँ बाप दुश्मन हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी पसंद के लड़के से शादी कराने को मना कर दिया। अरे माँ बाप अगर शादी फिक्स करते हैं किसी लड़के से, तो सोच समझ कर। और चल मानता हूँ कि तुझे लव मैरिज करनी थी, तो कम से कम सब्र तो करती, लड़के से हमें मिलवाती तो सही। लेकिन नहीं, माँ बाप की ना सुनते ही तू भाग पड़ी इसके साथ, और देख इसने तेरा क्या हाल बना दिया। अरे कम से कम हमारी सुनती तो सेफ तो रहती, इस तरह सरे बाजार पिटती तो नहीं तू। भैया प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूँगी। मैं इनके प्यार में पागल हो चुकी थी, इन्होंने मुझे बहका दिया था। भैया मैं अपने परिवार की इज्जत मिट्टी में मिलाकर इस दरिंदे के साथ भाग गई। ये मुझे बहुत मारते हैं, अभी तो बस यहाँ पर लोगों की इज्जत की वजह से कम मार रहे हैं, घर में तो जाकर पता नहीं क्या कुछ नहीं करते। और भैया ना तो ये मुझसे प्यार करते हैं और ना ही इनको मेरी फिक्र है, और इनका मेरे अलावा भी दूसरी औरतों के साथ नाजायज रिश्ता है। भैया प्लीज मैं आपसे विनती करती हूँ, आप मुझे अपने साथ ले चलिए। मैं अब इनके साथ और नहीं रह सकती, बस बहुत हुआ, प्लीज मुझे ले जाइए।
ऐसे कैसे चली जाएगी तू? आई अपनी मर्जी से थी, लेकिन जाएगी मेरी मर्जी से। अगर जाने की बात एक बार और बोली ना, तेरी टांगे तुड़वा के विकलांग बना दूंगा तेरे को। बैठी रही हो घर में, झाड़ू पोछे करियो, फिर अभी तो घूम भी पा रही है, वो भी नहीं कर पाएगी। चल आऊँ तेरे को। रुक जा, हाथ छोड़ मेरी बहन का। अगर दोबारा तूने मेरी बहन को हाथ लगाया ना तो तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा मैं। तूने इसको जितना मारना था, जितना इस पे जुल्म करना था, तूने कर लिया। अब मेरी बहन की जिम्मेदारी मेरी है और तुझसे इसका डिवोर्स कराऊंगा। अभी के अभी निकल जाए यहाँ से। निकल रहा है कि भीड़ बुलाऊं और सबसे तुझे पिटवाऊं? निकल, कोर्ट में मिलेंगे और दोबारा दिख मत जाइयो मेरी बहन के पास। तू चाहती है मैं जाऊँ यहाँ से? प्यार व्यार नहीं करती मुझसे? हाँ, आप जाइए यहाँ से, मैं आपके साथ बिल्कुल नहीं रहूंगी। चाहिए आप। तो मैं बताऊंगा बेटा, किसी दिन अकेले टक्कर मत जाइयो मुझसे। विभोर, अब हो गया ना। अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अपनी छोटी बहन को माफ कर देना चाहिए। और इसकी हालत देख रहे हो, इसे घर ले चलते हैं चुपचाप। मैंने तो अपनी बहन को माफ़ कर दिया है, लेकिन जो उसने अपने माँ बाप का दिल दुखाया है, मम्मी पापा इसको माफ़ करेंगे कि नहीं वो जाकर ही पता लगेगा। पर जो भी सिचुएशन हो बहन, तेरा भाई और तेरी भाभी तेरे साथ हैं। मम्मी पापा को मनाने की मैं कोशिश करूँगा, लेकिन तुझे मुझसे वादा करना पड़ेगा कि आइंदा कभी अपने घर वालों की डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगी और उनको छोड़ने के बारे में कभी भी नहीं सोचेगी। क्योंकि इस बार अगर तूने अपने परिवार को छोड़ दिया ना, तो शायद दोबारा ये परिवार तुझे कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। भैया, मैं मम्मी पापा के पैरों में गिर के उनसे माफ़ी मांगूंगी, गिड़गिड़ाऊंगी, और अगर उन्होंने माफ़ नहीं किया तो घर के किसी एक कोने में पड़ी रहूंगी। और भैया, मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद कभी भी ऐसा काम नहीं करूंगी और अपने परिवार की इज्जत को कभी ठेस नहीं पहुंचाऊंगी। चलो, कंचन को पहले डॉक्टर के पास लेके चलते हैं, उसके बहुत चोटें आई हैं।